नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़। और आज हमारे साथ अभी जो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं सूरतगढ़ पंचायत समिति में, तो सूरतगढ़ पंचायत समिति जोन नंबर 6 से मेनपाल जी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस की, और कुछ कारणवश उनकी टिकट कटी और उन्होंने अपने भाई साहब को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आज इनसे बात करेंगे कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और पंचायतों के अंदर क्या प्रमुख समस्या है जिसको जनता के बीच में जा रहे हैं। सब चैनल के अंदर स्वागत है आपका मेनपाल जी। नमस्कार सर। तो मेनपाल जी, जैसे आप पिछला चुनाव भी आपने लड़ा, आप लगातार यहाँ पे सक्रिय हो, तो अब की बार पार्टी ने आप पे भरोसा जताया और आपको टिकट दिया, तो इस पंचायतों के अंदर कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बार बार चुनाव लड़ रहे हो? सर, सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सूरतगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो बीरवाना ग्राम पंचायत अपने आप में एक बहुत बड़ी पंचायत रही है। सबसे बड़ा गांव है बीरवाना, और उससे जो अलग हुआ पिछली योजना में एक पंचायत अलग हुई थी हरदासवाड़ी, उसका अभी सरपंची का दूसरा कार्यकाल है। और इस बार एक पंचायत और अलग हुई थी 6 डीडोलम, उसका पहला कार्यकाल है। तो इस क्षेत्र जोन नंबर 6 है, इसमें 3 पंचायतें आती है, बीरवाना, हरदासवाड़ी और 6 डीडोलम। मुख्य रूप से देखें तो ये जैसे 10 नंबर जोन है इसका जिला परिषद का, और टिब्बा क्षेत्र के बाद में इस साइड की जो जितनी भी पंचायतें देखें 11 पंचायतें होगी टोटल, तो उसमें सबसे बीच में पड़ रही है ये पंचायत है। और सामरिक दृष्टि से देखें, हर प्रकार की सुविधा के हिसाब से देखें, जैसे गवर्नमेंट किसी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय हो गया, जैसे कॉलोनियाँ भी यहाँ 2 कटी हुई है आरसीपी का। उसके बाद में क्या है कि एक इधर ये बना हुआ है अपने पावर हाउस है, उसकी भी कॉलोनी का है इधर। तो सब की दृष्टि से देखें तो बहुत मतलब सामरिक दृष्टि से बिल्कुल मतलब समृद्ध गांव है ये, और उसमें हर प्रकार के रोज़गार के आयाम हैं इधर। तो हम इस ग्राम पंचायत को, इस क्षेत्र को भविष्य में देखना चाहते हैं कि या तो हमें इसको एक तहसील के रूप में उभार के ले जाएं, या फिर पंचायत समिति नई जो अभी बढ़ने वाली है आगे सरकार की योजना है, उसमें भी हमने पीछे भी प्रयास किया था। कुछ एक जैसे 2011 की जनगणना के मापदंड के हिसाब से थोड़ा अछूता रह गए हम, लेकिन 2021 के जैसे भी जनगणना के आंकड़े आते हैं तो हमारे क्षेत्र पंचायत समिति की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। उसके बाद में आबादी के हिसाब से देखें तो आज सरकारी विद्यालय है +2 तक का, तो उसमें क्या है कि बच्चे हैं कम से कम 1000 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें से 40 से 45% बच्चियां हैं उसमें। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, और ये जैसे मील साहब का भी प्रयास है, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए 2008 से 13 तक खूब काम किया था, कांग्रेस की सरकार में काम हुआ था। उसके बाद में अगली योजना रही बीजेपी की, उसमें कोई ख़ास यहाँ कोई विकास जी गदर है, अभी कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी पीछे। इस क्षेत्र का मुख्य रूप से जुड़ना उनके साथ में ये था कि एक जातीय समीकरण देखे तो जैसे वो समाज के नाम पे, और एक व्यक्तिगत वोट थे जो जुड़े हुए थे, डूंगराम जी के व्यक्तिगत वोट थे, यहाँ पे किसी बसपा पार्टी के कोई वोट नहीं थे, व्यक्तिगत वोट थे, उनके साथ में जातियों का समर्थन था। उसी हिसाब से और जो वोट व्यक्तिगत जो डूंगराम जी लेके जाते थे वो वोट कांग्रेस के थे। इसी वजह से कांग्रेस लगातार 2 योजना में यहाँ से नहीं निकल पाई। अभी डूंगर साहब कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वो भी अपना पूरा समय क्षेत्र में दे रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 में से 100 पैसा तो इधर कांग्रेस की सीट निकलेगी, और प्रधान जो बनने जा रहा है वो भारी बहुमत से कांग्रेस का प्रधान बनने जा रहा है पंचायत समिति सूरतगढ़ में। सर, तो मेनपाल जी, बहुत सी योजना होती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी योजना होती है जिला परिषद और पंचायत समिति में दफन हो जाती है। अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको मौका देती है, तो क्या वो योजना इसी रूप से काम करेगी? बिल्कुल सर। ये सर पंचायत समिति की जैसे बात करें, कहीं बैठ के बात करें कि वोट की, तो सभी यूँ कहते हैं कि जो काम करना होता है सरपंच को करना होता है, भी डायरेक्टर तो यूँ ही है, बस घर से खर्चा लगाना होता है। मेरा मानना अलग है, और जो पढ़ा लिखा कोई शिक्षित जो उम्मीदवार होगा, अगर वो डायरेक्टर होगा तो उसकी एक सोच अलग होगी। जैसे सरपंच महोदय होते हैं, वो गांव की जितनी भी ग्राम पंचायत की जितनी भी योजनाएं होती है उनको लेकर पूरी अपनी सेवा में लगे रहते हैं। पंचायत समिति डायरेक्टर कहीं ना कहीं उनका भी ये दायित्व बनता है। अभी जैसे तीनों पंचायतें इस जोन में आ रही है, पंचायत समिति का मद है, एमएलए कोटे से जो होने हैं, सरकार की जी मुख्य योजनाएं हैं उनको लेके मतलब जागरूकता, और जागरूकता के साथ में सारी चीज़ें मुहैया करवाने का जो प्रयास होता है मेरे ख्याल से कम नहीं है। इस मत के मेनपाल जी, एक बार फिर आपसे बात करेंगे। तो रामेश्वर जी को यहाँ पे मेनपाल जी जो भाई है इनको मैदान में उतारा है, तो ये कैंडिडेट है, तो साहब आप जनता से क्या अपील करना चाहते हो 18 तारीख को? हम तो यही कह रहे हैं 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके सफल बनाए और जिताएं। तो मेनपाल जी, आप हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है तीनों ग्राम पंचायत के, उनको क्या अपील करना चाहोगे?
सर, मैं सभी मतदाताओं से, क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जो विश्वास मेरे पे 2015 के चुनाव में जताया था मेरे पे और मेरे को पूरा कंटेस्ट में ला के रखा था, उन सभी मतदाताओं को आज जो 3000 वोट मेरे को मिले थे, उनके मान सम्मान में मैं लगातार रहा था। और आज मैं यही उम्मीद करता हूं सभी क्षेत्रवासियों से कि वो मुझे मजबूत करे, इस संघर्ष में मेरा साथ दे। मैं भविष्य में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा, किसी का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। सबके साथ में विकास के कार्यों में निरालिका स्कूल बनाने का हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको हम बिल्कुल यूँ सोच रहे हैं कि इसी सरकार के कार्यकाल में अगले विधानसभा चुनाव से पहले हम एक बालिका स्कूल स्वीकृत कराने की भागदौड़ में लगे हुए हैं और करवा करेंगे। दूसरा, जब गंगाजल जी मिल विधायक थे तो यहाँ जैसे आसपास के गांवों की सुविधा के हिसाब से देखते हुए कृषि उपज मंडी बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी पास करवाया, बजट वगैरह भी स्वीकृत करवाई, जगह भी अलॉट करवा दी थी। सारा काम कंप्लीट था, लेकिन मौके पे अगली विधानसभा के चुनाव हो गए और उस चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो वो काम था वहीं का वहीं ठप हो गया। उसी के भी प्रयास में हम ये है कि जैसे ये चुनाव हो जाते हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी का अगर प्रधान इधर से बनता है तो मील साहब ने ये वादा किया था कि हम हर हाल में इसमें 1 साल के अंदर कृषि उपज मंडी का काम संपूर्ण करवाएंगे। और जैसे अभी आप जनता के बीच में जा रहे हो तो जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया समर्थन है सर। पिछला चुनाव मैंने 2015 में लड़ा था, उस समय मैंने 325 वोटों से मैं रह गया था मेरे चुनाव के अंदर। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फिर भी मैं लगातार वो 5 साल देखो और उसके बाद में कोरोना काल को चलते हुए जैसे 1.5 साल आगे निकला है तो लगातार मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ। हर संभव लोगों की सेवा करने का मैंने प्रयास किया है। हर संभव मैं लोगों के लिए अपने आप को मतलब डेडिकेट रखते हुए घूमता रहा हूँ। इसी प्रयास से और उसी सर्वे के हिसाब से मेरे को कांग्रेस पार्टी ने, मील साहब ने विश्वास जताते हुए इस चुनाव के अंदर मेरे को कैंडिडेट बनाए रखा। और गाँव वालों का सहयोग देखें, सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग देखें तो बहुत अच्छा सहयोग है उनका। और सबकी यही मंशा है कि 2008 से 2013 तक जो मील साहब ने जो काम किया था उसी काम के बाद में देखें तो जिस हिसाब से उनसे जो जनता संतुष्ट थी तो सब ये चाहते हैं कि अगर एमएलए बने तो मील परिवार से बने, प्रधान बने तो मतलब कांग्रेस से बने, चाहे वो मील परिवार से हो चाहे कोई अन्य जो भी हो। लेकिन जनता विश्वास ये जता रही है कि हम हमारे क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं तो मील परिवार के नेतृत्व में ही करवा सकते हैं। तो मेनपाल जी, क्या लगता है लगातार यहाँ पे कांग्रेस हार रही है पंचायत समिति प्रधान के लिए, अब की बार यहाँ पे बोर्ड बन पाएगा? तो पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। आपने देखा होगा बहुत से चुनाव हुए जहाँ पे प्रधान कांग्रेस का बनना था वहाँ पे बीजेपी का बना और बीजेपी का बनना था वहाँ कांग्रेस का बना, वो सिर्फ रहा क्रॉस वोटिंग का। पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, क्या पार्टी के भरोसे पे आप खड़े उतरोगे? बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जिस दल से या फिर जिस व्यक्ति विशेष या एक टीम वर्क के विश्वास पे टिकट लेके मैदान में आता है और जनता के विश्वास से वो चुनाव जीतता है तो जनता उसको उसी, चाहे वो सिंबल की बात करें चाहे पीछे गुट की बात करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता वोट देती है। मैं अकेले व्यक्तिगत वोट नहीं मानता किसी के। तो अगर कोई ऐसे जैसे आज कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके कांग्रेस पार्टी के टिकट के साथ में वो जीत के अगर मैदान में आता है, फिर अगर आगे वाले वोट बनाने में अगर वो अपने वोट को कहीं अपने कर्तव्य को भूल के अगर वो पैसों को ज़्यादा महत्व दे के कहीं और अन्य जगह टिकाने का प्रयास करता है तो मेरे ख्याल से वो एक सच्चा जनसेवक नहीं है। ये जनता के साथ में धोखा है सर। तो ये थे हमारे साथ मेनपाल जी और इनके भाई को भी कैंडिडेट बना के मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, रामेश्वर लाल जी को। तो यहाँ की जनता इनके सामने बीजेपी के अलावा निर्दलीय और प्लस बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे जो कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता को तय करना है कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे कौन आए। तब तक देखते रहिए DP की न्यूज़।